हेलो बच्चों, आज मैं आप सबको भगवान श्री राम की कहानी सुनाऊंगी। तो क्या आप सब सुनना चाहेंगे? यस, तो चलो शुरू करते हैं। बच्चों, बहुत समय पहले एक बहुत ही सुंदर शहर था जिसका नाम अयोध्या रहता है। वहाँ राजा दशरथ रहते थे और वे सबके प्रिय राजा थे और वो बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, महारानी कौशल्या, महारानी कैकेयी और महारानी सुमित्रा। सभी रानियां अपने पति और राज्य से बहुत प्रेम करती थीं। काफ़ी समय बाद भगवान विष्णु के आशीर्वाद से चारों राजकुमार का जन्म होता है, जिनका नाम रहता है राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। चारों भाई बहुत ही गुणी और आपस में बहुत ही प्रेम प्यार से रहने वाले थे। वैसे ही विदेही नगरी के राजा जनक एक बार खेत में हल चला रहे थे, तभी धरती फट जाती है। जो ज़मीन होती है ना, वो फट जाती है और उसमें से एक बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल बेबी गर्ल आती है, एक बालिका प्रकट होती है। राजा जनक ने उसे अपने हाथों में उठाया और प्रेम से कहा, ये मेरी पुत्री है, मेरी बेटी है, और उसका नाम रखा उन्होंने सीता। राजा जनक और रानी सुनीता ने सीता जी को बड़े ही स्नेह और प्यार से पाला। सीता बचपन से ही सुंदर, बुद्धिमान और करुणा से भरी हुई थी। वो हर काम में माता पिता, अपने मम्मा पापा की बहुत ही आज्ञाकारी थी और एक देवी तुल्य थी। उनका मन सदा भगवान के भजन और फूलों से खेलने में लगता था। सीता जी सिर्फ कोमल और दयालु ही नहीं थी, बल्कि उनमें असाधारण शक्ति भी थी। एक दिन उन्होंने सहज ही भगवान शिव का धनुष उठा लिया। जिस धनुष को बड़े बड़े राजा भी नहीं हिला पाए थे ना, वो छोटी सी सीता जी ने बिना कठिनाई के उठा लिया। बच्चों, मिथिला में राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा। उन्होंने घोषणा की, जो भी राजा शिव जी का विशाल धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही सीता का वर बनेगा। वह धनुष इतना भारी था कि बड़े बड़े योद्धा भी उसे हिला भी नहीं पाते थे। जब सब असफल हो गए तो गुरु विश्वामित्र के कहने पर राम जी ने धनुष उठाने का निश्चय किया। राम जी शांत और विनम्र भाव से आगे बढ़े। उन्होंने सहजता से धनुष उठाया और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, धनुष टूट गया। पूरा महल जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। जब राम जी ने धनुष तोड़ा तो सीता जी ने उन्हें अपना वर चुन लिया। राजा जनक ने बड़े हर्षोल्लास से विवाह की घोषणा की। राम और सीता का विवाह पूरे वैभव और आनंद के साथ संपन्न हुआ। पूरा मिथिला नगर दीपों से जगमगा उठा और हर ओर खुशी छा गई। बच्चों, अयोध्या में जब राम जी का राज्याभिषेक होने वाला था, तभी रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे। उन्होंने पहला वरदान मांगा, उनके पुत्र भरत को राजा बनाया जाए, और दूसरा, राम जी को 14 साल के लिए वनवास भेजा जाए। राजा दशरथ बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने वचन निभाने के लिए यह स्वीकार किया। जब राम जी को यह पता चला तो उन्होंने बिना किसी क्रोध या दुख के तुरंत वनवास जाने का निर्णय लिया। राम जी ने कहा, पिताजी ने वचन दिया है, उसे निभाना ही धर्म है। यह सुनकर सीता जी ने भी कहा, जहाँ आप रहेंगे वहीं मेरा स्थान होगा। लक्ष्मण जी ने भी साथ जाने का प्रण किया। अगले दिन राम, सीता और लक्ष्मण साधु जैसे वेश में अयोध्या छोड़कर वन की ओर चल पड़े। पूरा नगर दुखी होकर उन्हें विदा करने आया। राजा दशरथ का हृदय टूट गया और वे अपने प्राण त्याग बैठे। राम, सीता और लक्ष्मण ने वनवास का जीवन स्वीकार किया। बच्चों,
राम, सीता और लक्ष्मण ने पंचवटी नामक स्थान पर अपना निवास बनाया। वहाँ की शांति देखकर वे बहुत प्रसन्न थे। लेकिन एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा वहाँ आई। वह राम जी से विवाह करना चाहती थी, पर राम जी ने विनम्रता से मना कर दिया। क्रोध में उसने सीता को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। तब लक्ष्मण जी ने उसका नाक काट दी। नाक कटने से अपमानित होकर शूर्पणखा ने अपने भाइयों खर और दूषण को बुलाया। वे राक्षसों की सेना लेकर राम जी से युद्ध करने आए। राम जी ने अपने धनुष बाण से सबको परास्त कर दिया, सबको हरा दिया। इसके बाद रावण ने एक चाल चली। उसने अपने मामा मारीच को सुंदर स्वर्ण मृग का रूप धरने को कहा। सीता जी ने राम जी से वह हिरण लाने का आग्रह किया। राम जी उसे पकड़ने के लिए पीछे गए और लक्ष्मण जी को सीता की रक्षा करने को कहा। जब राम जी हिरण के पीछे गए तो सीता ने चिंतित होकर लक्ष्मण से उनकी मदद करने को कहा। लक्ष्मण जी ने कहा, भाभी यह छल है। फिर भी सीता जी के आग्रह पर वे राम के पीछे गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने सीता की सुरक्षा के लिए कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींच दी, जिसे लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। इसी बीच रावण साधु का वेश धरकर आया और सीता से भिक्षा मांगी। सीता जी जैसे ही लक्ष्मण रेखा पार कर बाहर आई, रावण अपने असली रूप में आ गया। उसने सीता जी का हरण कर लिया और उन्हें अपने रथ पर बैठाकर लंका ले गया। सीता जी भगवान राम का नाम पुकारती रही। राम और लक्ष्मण सीता माता को ढूंढते ढूंढते गहरे जंगलों में गए। वे हर पेड़, हर नदी और हर जानवर से पूछते रहे, पर कोई उम्मीद नहीं मिली। दोनों दुखी थे, पर हिम्मत नहीं हारी। एक दिन वे सुग्रीव नाम के वानर राजा से मिलते हैं। सुग्रीव के भाई बाली ने उसे राज्य से निकाल दिया था। राम ने सुग्रीव की मदद करने का वादा किया और सुग्रीव ने वादा किया कि वह सीता माँ की खोज में मदद करेगा। सुग्रीव के सबसे बड़े साथी थे हनुमान जी। जब हनुमान ने राम को देखा, उनका हृदय प्रेम से भर गया। वह झुककर राम जी की सेवा में समर्पित हो गए और यह मित्रता बहुत बड़ी शक्ति बनी। अब सुग्रीव, हनुमान, राम और लक्ष्मण ने मिलकर वानर सेना बनाई। हजारों वानर और मित्र मिलकर सीता माता की खोज में लग गए। वे सब मिलकर ठीक वही करेंगे जो राम जी कहेंगे। हनुमान ने माता सीता को खोजने का निश्चय किया। वह बहुत साहसी थे और समुद्र को पार करने के लिए तैयार हो गए। सबकी निगाहें हनुमान पर थी। क्या वह सफल होंगे? बच्चों, हनुमान जी बहुत साहसी थे। उन्होंने समुद्र पार करने का निश्चय किया। एक बड़ी छलांग लगाई और वे आकाश में उड़ चले। नीचे लहरों वाला समंदर चमक रहा था। हनुमान जी लंका पहुँचे और वहाँ एक सुंदर बगीचा देखा, अशोक वाटिका। वहीं माता सीता रावण की कैद में बैठी थी। सीता माँ बहुत दुखी थी और राम जी का नाम ले रही थी। हनुमान जी ने धीरे से राम जी की अंगूठी सीता माता को दी। सीता माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें भरोसा हो गया कि राम जी उन्हें जरूर बचाएंगे। रावण के सैनिकों ने हनुमान जी को पकड़ लिया, उनकी पूंछ में आग लगा दी, लेकिन हनुमान जी ने उसे वरदान बना दिया। वे कूदते फांदते पूरी लंका में आग लगा आए। राम जी, लक्ष्मण, हनुमान जी और वानर सेना समुद्र तट पर पहुँचे। सब सोचने लगे लंका कैसे पहुँचा जाए। वानर सेना ने समुद्र के ऊपर पुल बनाने का निश्चय किया। पत्थरों पर राम नाम लिखा गया और वे तैरने लगे। धीरे धीरे पुल बन गया। राम जी और उनकी सेना उस पर चलकर लंका की ओर बढ़े। राम जी की सेना लंका के पास पहुंची। रावण की सेना भी तैयार थी। दोनों पक्ष अपने अपने स्थान पर खड़े होकर युद्ध की तैयारी कर रहे थे। अब शुरू हुआ सबसे बड़ा युद्ध। चारों तरफ शंख और रणभेरी की आवाज गूंज रही थी। राम और रावण की टकराहट से पूरी धरती गूंज रही थी। युद्ध के बीच लक्ष्मण घायल हो गए। राम चिंतित हो गए। हनुमान जी हिमालय से संजीवनी बूटी लेकर दौड़े और लक्ष्मण जी को ठीक
किया। राम जी ने अपने धनुष बाण से रावण का मुकाबला किया। रावण बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अंत में अच्छाई ने बुराई को हराया। लक्ष्मण ने युद्ध में इंद्रजीत का सामना किया और उसे परास्त किया। इससे रावण की सेना की हिम्मत टूट गई। अंत में राम जी ने रावण का वध किया। इससे बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और पूरा युद्ध खत्म हुआ। उस दिन से हर साल हम दशहरा मनाते हैं। रावण की बड़ी प्रतिमाएं जलाकर हम याद करते हैं कि अच्छाई हमेशा बुराई पर जीतती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जो राम जी हमें सिखाते हैं कि साहस, धर्म और अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय पाते हैं। इसलिए हमेशा हमें सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर ही चलना चाहिए। आप सभी को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दशहरा टू ऑल।